एवरीवन, आज मैं नारुतो का सबसे कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल कैरेक्टर को ड्रॉ करने वाली हूँ, या सासुके उचिहा। I am using HB pencil, which is the lightest of all the pencils, as you know. Of course you will know. Now I am carefully constructing the eyebrows and the eyes shape. उसके बाद धीरे धीरे बैंग्स को मैंने दिया, यानी कि हेयर्स। सासुके का जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है, एकदम स्पाइकी। फिर देखने में थोड़ा भद्दा दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है फिर भी, तो मैंने थोड़ा सा आई बॉल्स भी दे दिया ताकि ये बहुत ही अजीब ना लगे। उसके जो फॉरहेड में बैंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइकी होते हैं। ऐसा कर्व ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत स्पाइकी सीधा सीधा होता है। उनको देने के बाद उसके जो लेफ्ट साइड में स्पाइकी हेयर्स है मैंने उनको भी दिया। उसके बाद गले से होते हुए उसका जो शोल्डर है उसको मैंने ड्रॉ किया। अभी जो ड्राइंग बनी है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटेड नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेसिक शेप। एक्चुअली बेसिक शेप भी नहीं, और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा भद्दा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो खाली पेज होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है, तो कहते हैं कि खाली पेज में कुछ भी करके बस थोड़ा सा कुछ डालने का, उसके बाद हमें थोड़ा सा कम डर लगता है और फिर हम शुरू कर सकते हैं। देखो, कभी भी ऐसा होता है कि जब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं तब बहुत ही ज़्यादा हमें डर लगता है कि अरे ये लाइन वैसा होना चाहिए, बट जैसे ही हम ड्रॉ करने लग जाते हैं, उस जोन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद उतना डर नहीं लगता। कॉन्फिडेंट हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब तो हो सकता है। हाथ को ऐसे कैसे भी करके हम घुमा के फिरा के कर सकते हैं। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करो लाइन को, उसके बाद ही कुछ करो। अगर पेंसिल से करना चाहते हो अपना जो फाइनल आउटलाइन है उसको, तो उसको भी कर सकते हो तुम पेंसिल से। और अगर पेंसिल से नहीं करना चाहते, तुम डायरेक्टली पेन से करना चाहते हो, जैसे कि इस पेंटिंग में मैंने किया है, वैसे मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं करती, पर कभी कभी मैं कर लेती हूँ, अच्छा लगता है। और जो पेन है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये पेन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जो लोग अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, सिर्फ उन्हीं के पास ये पेन रहता है। जैसे कि ये जो पेन है ये मैंने ख़रीदा था आई थिंक 1000 में से अगर तुम 997 रुपये तुम हटा दोगे तो जो पैसा आता है उससे, तो इतना पैसा तो तुम कभी भी किसी भी तुमने फाइन लाइनर पे खर्चा नहीं किया होगा। तो अगर तुम्हारी कोई औकात हो तो मतलब खरीदना, वरना मत खरीदना। वैसे तो औकात किसी की भी नहीं है, ये सिर्फ हम जैसे अमीर लोगों के लिए है। बहुत ही स्पेशल जापान से बन के आता है। तो ऐसे ही एक्सपेंसिव फाइन लाइनर से मैंने सासुके को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। उसको बहुत अच्छे से, मतलब जो क्लियर लाइन होते हैं ना, उसको हम देते हैं इस स्टेप पे। और ये कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि जो लाइन्स है वो हाथों के वजह से थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मैं हमेशा नहीं करती ना इंकिंग, इसीलिए मेरा लाइन्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाते। पर हाँ, बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि लाइन्स जो है वो एक्यूरेट हो, इसीलिए मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि इंकिंग में पेन से करूँ। बट मैं ज़्यादातर पेन से नहीं करती, मैं पहले कलर कर देती हूँ, वाटर कलर से करती हूँ, और उसके बाद ही इंकिंग करती हूँ। क्योंकि इंकिंग पहले करो और बाद में कलर करो, उसमें थोड़ी सी तो दिक्कत है। स्पेशली अगर मैं वाटर कलर की बात करूँ तो वाटर कलर का जो ब्रश होता है वो कभी कभी इन इंकिंग लाइन्स के बाहर भी चला जाता है। तो अगर हम इंक नहीं करते तो बाद में जब हम लास्ट में आउटलाइन करते हैं तब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम पहले इंकिंग कर लेते हैं उसके बाद कलर करते हैं तो दिक्कत होती है। ऐसे एक अजीब सा फीलिंग आ जाता है कि अरे हो गई ना गलती, है ना। तो ऐसा ही होता रहता है। तो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही होता है, सबके साथ यही होता है। शायद मेरे साथ तो होता है। एनीवे, बिल्कुल डायरेक्ट ब्राउन कलर, कोई मिक्सिंग नहीं, कुछ नहीं। ब्राउन कलर में ढेर सारा पानी मिला के उसको लगा दिया सासुके के ऊपर। कभी कभी मैं डायरेक्टली ब्राउन कलर का अप्लाई नहीं करती, कभी कभी मैं ब्राउन के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिला के और बहुत सारा पानी मिला के उसको मैं स्किन टोन एज ए बेस स्किन टोन इस्तेमाल कर लेती हूँ। देखो, जैसे कि अभी मैंने जो किया, ब्रश से ऐसे बाहर फैलाया, ये ऐसे ही नहीं किया मैंने। क्या हुआ कि मैं जब बालों को दे रही थी सासुके का, तो कुछ कलर जो है वो बाहर जा रहे थे, इसीलिए मैं पहले इंकिंग नहीं करती। पहले इंकिंग करने से यही दिक्कत आती है। पर खैर, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड ही कर लिया जाए। और ये देखो, जो इसका कान है वो रह गया, इस पे मैंने कलर ही नहीं डाला। ऐसा होता रहता है कभी कभी। तो ऐसे ही हेयर्स में भी मैंने ज़्यादा कलर का नहीं, ब्लू के साथ थोड़ा सा मैंने ब्राउन मिलाया, और ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने स्कारलेट, जो कि पिंक कलर होता है, यूजुअली पिंक नहीं कहते इसको, स्कारलेट कलर कहते हैं, स्कारलेट मिक्स किया। और फिर बालों का कलर बन गया। ज़्यादातर ब्लू ही है बालों में, अगर नोटिस करोगे तो। और जो उसका कपड़ा है
उस कपड़े को मैंने ब्लैक कलर के साथ थोड़ा नहीं बहुत सारा व्हाइट मिलाया और बहुत सारा पानी मिला के एक लेयर चढ़ा दिया। और फिर वही अपना थोड़ा आर्टिस्टिक टच देने के लिए मैंने थोड़ा सा कलर इधर उधर फैला दिए। ये आर्टिस्टिक टच देना जो मेरे अंदर देने का जो कीड़ा है ना, वो पता नहीं कब मरेगा। फिर मैंने हेयर्स को जो है वो उसको बैकग्राउंड से अलग करने के लिए थोड़ा सा और डार्क कलर से हेयर्स को दे दिया। उसके बाद आई बॉल्स पे मैंने रेड कलर कर दिया। गुलाबी आंखें नहीं, लाल लाल आंखें, गुस्से वाली आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। शेडोज देते ही हमारे घर पे मेहमान आ गए, तो मेहमानों के साथ बात करने के लिए मैं चली गई। थोड़ी देर बात करने के बाद मैं वापस आके मैंने फिर से शेडोज को देना स्टार्ट किया। और तब मेहमान ऑलरेडी मेरे घर पे मेरे रूम पे बैठे हुए थे, उनके साथ बातें करते हुए मैं शेडोज को दे रही थी। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करती, जब कोई आता है तो मैं उनसे बात करती हूँ। ऐसा मैं बहुत कम करती हूँ कि कोई बात कर रहा है और मैं उस तरफ अपना काम कर रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि शाम तक मुझे इस ड्राइंग का जो वीडियो है उसको अपलोड करना था। तो अपलोड करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे पहले एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको एडिटिंग, गाना वगैरह बहुत कुछ होता है का। तो वो आपस में वो लोग बात कर रहे हैं, तो इसी बीच मैं थोड़ा सा अपना कर लेती हूँ काम। और फिर फेस पे शेडोज देने के बाद मैंने उसके कपड़ों पे शेडोज दिए और फिर उसके जो बॉडी पे अलग अलग जगह पे फाइट करने के बाद जो होता है ना, वो क्या कहते हैं, चोट को दिया। चोट को मतलब क्या, उस पे बस तुमको लाइन ही खींचना होता है, सीधा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी। फिर मैंने हेयर्स पे भी शेडोज दिखाए। बैकग्राउंड पे खेला करने में हमें जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं आता। खैर पेज के नीचे खाली जगह देखा और उसके बाद हुआ एक कमाल का चीज, जिसके बाद मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। तो उन लोगों के साथ बातें करते हुए मैं सास्के का नाम मेरे मन में रह गया और नीचे मैंने उसके भाई का नाम इताची लिख दिया। पता नहीं क्यों लिखा मैंने, और इताची मैंने लिख ही दिया। बहुत ही अच्छे आर्टिस्टिक स्टाइल पे मैंने इताची लिखा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था until I realized कि मुझे सास्के लिखना था। तो ऐसे ही मेरे पेंटिंग में भसड़ मच गया। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ऐसे ही होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से। कुछ सही नहीं जा रहा है, पता है।